नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत में हेल्दी ईटिंग के बारे में। क्या कुछ बदल रहा है, क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं? आज हम इसी दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आजकल की सेहतमंद भारतीय थाली आखिर दिखती कैसी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज के दौर में एक हेल्दी इंडियन मील मतलब एक सेहतमंद भारतीय थाली असल में होती क्या है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि एक पहेली है जिसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, भारत ना इस वक्त एक बहुत ही अजीब सी स्थिति से गुजर रहा है। इसे कुपोषण का दोहरा बोझ भी कहते हैं। मतलब एक तरफ तो देश में कुपोषण की समस्या आज भी बनी हुई है और वहीं दूसरी तरफ डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। तो इस दोहरी चुनौती का जवाब कहां से आएगा? दिलचस्प बात यह है कि इसका एक बहुत बड़ा जवाब हमारे अतीत में, हमारी जड़ों में ही छिपा है। लोग अब वापस उन पुराने सुपरफूड्स की तरफ लौट रहे हैं जो हमारी दादी नानी की रसोई की शान हुआ करते थे। तो कौन से हैं वो पुराने सितारे जो फिर से चमक रहे हैं? सबसे पहले तो मिलेट्स यानी ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाज। क्यों? क्योंकि इनमें फाइबर भरपूर है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर आते हैं पारंपरिक फैट्स, मतलब रिफाइंड तेल की जगह अब लोग शुद्ध A2 घी और कोल्ड प्रेस्ड तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, हल्दी, अदरक, अश्वगंधा ये मसाले अब सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए रोज के खाने में शामिल हो रहे हैं। अब कहानी में एक और लेयर जुड़ती है। अब हम अपनी पारंपरिक आदतों पर मॉडर्न साइंस का तड़का लगा रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर गट हेल्थ यानी हमारे पेट के स्वास्थ्य और प्रोटीन इंटेक पर दिख रहा है। यहीं से फाइबर मैक्सिंग जैसा एक नया टर्म पॉपुलर हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है अपने खाने में फाइबर की मात्रा को जानबूझकर बढ़ाना ताकि पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो खुश रहें। और ये हमारी परंपरा से कितना जुड़ा है। सोचिए, घर का बना दही, इडली, डोसा ये सब इसी का तो हिस्सा हैं। एक और बहुत बड़ा बदलाव है प्लांट फॉरवर्ड डाइट की सोच। इसका मतलब सिर्फ वेजिटेरियन होना नहीं है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो भी अब अपनी प्लेट में दालों और मौसमी सब्जियों को ज्यादा जगह दे रहे हैं। अब भारत में प्रोटीन की कमी एक असल चुनौती है, लेकिन इससे निपटने के लिए 3 कमाल के तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहला, पारंपरिक जोड़ियां जैसे राजमा चावल, ये मिलके एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। दूसरा, पनीर, स्प्राउट्स और टोफू जैसे स्मार्ट प्रोटीन सोर्स को खाने में शामिल करना। और तीसरा, पोर्शन कंट्रोल। और ये जो तीसरा पॉइंट है ना, 80% पेट भरने का नियम, ये तो गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे खाओ और पेट के पूरा भरने से थोड़ा पहले ही रुक जाओ। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये डाइजेशन के लिए कमाल का काम करता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। सब कुछ इतना आसान नहीं है। हमें आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। ये एक तरह से सुविधा और सेहत के बीच की लड़ाई है। सबसे बड़ी चुनौती है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और क्विक कॉमर्स ऐप्स, मतलब चिप्स, बिस्किट और मिनटों में घर पर खाना पहुंचाने वाले ऐप्स हमारी हेल्दी खाने की कोशिशों के सामने एक बड़ी दीवार बन के खड़े हैं। पर अच्छी खबर यह है कि इसके जवाब में भी कई अच्छी चीजें हो रही हैं, जैसे ईट राइट इंडिया मूवमेंट, जो लोगों को आज से थोड़ा कम यानी नमक, चीनी और तेल कम करने के लिए कह रहा है। पैकेट पर बेहतर लेबलिंग की मांग बढ़ रही है ताकि छुपी हुई चीनी का पता चल सके। और लोग अब सोडा की जगह नारियल पानी और सत्तू जैसे हेल्दी ड्रिंक्स अपना रहे हैं। तो अब तक हमने परंपरा को समझा, साइंस को देखा और चुनौतियों की भी बात की। अब इन सबको एक साथ मिलाते हैं और देखते हैं कि भविष्य की थाली यानी 2026 की एक परफेक्ट इंडियन प्लेट कैसी दिखनी चाहिए। इसका जवाब है द प्लेट मेथड। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। अपनी प्लेट का आधा हिस्सा यानी 50% सब्जियों और सलाद से भर दीजिए। बाकी बचे आधे में से 1/4 यानी 25% हिस्सा मिलेट्स जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के लिए और आखिरी चौथाई हिस्सा दाल या पनीर जैसे हाई क्वालिटी प्रोटीन के लिए। इसे और भी आसान बना देते हैं। बस ये 4 स्टेप्स याद रखिए। 1. 50% मौसमी सब्जियां। 2. 25% कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। 3. 25% हाई क्वालिटी प्रोटीन। और चौथा और सबसे जरूरी, ऊपर से 1 चम्मच घी और साथ में थोड़ा सा दही जरूर शामिल करें। बस हो गई आपकी परफेक्ट हेल्दी थाली तैयार। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भारत में हेल्दी खाने का मतलब किसी वेस्टर्न फैट डाइट की नकल करना नहीं है,
बल्कि इसका असली मतलब है हमारी पारंपरिक रसोई के हजारों साल पुराने ज्ञान पर मॉडर्न न्यूट्रिशनल साइंस को लागू करना। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या हमारी सेहत का भविष्य हमारे ही अतीत में छिपा है? इस पर सोचिएगा जरूर।